आइए देखते हैं हम इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसके हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या रीड किया था, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, पहचान या फिर मान्यता को भी क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉग्निशन बोलते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर में हमने रिकॉग्निशन का मतलब पहचान पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनटायरिंग। अनटायरिंग मतलब क्या होता है, अथक। हमने रीड किया था ना, अनटायरिंग लव। नेक्स्ट वन इज टेंडिंग। टेंडिंग मीन्स क्या होता है, देख रेख या फिर देखभाल करना। अनदर वन इज प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। प्रेस्टिजियस अवार्ड पढ़ा था हमने। सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब क्या होता है, स्वार्थ रहित या फिर निस्वार्थ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन। नेक्स्ट है कॉरी। कॉरी मीन्स क्या होता है, खदान। इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नी। थॉर्नी मीन्स क्या होता है, कांटेदार, ठीक है, जो कांटे से पूरा भरा हो। नेक्स्ट हमारा अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब होता है नीडर, जिसमें बिल्कुल भी डर ना हो। और लास्ट है हमारा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, वनीकरण, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हिंदी मीनिंग है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, व्हाट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग डू यू गेट इन द पैसेज। आप लोग को देखिए इस टाइप का आपके बुक में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट में चाइल्डहुड, मैरिज और ऑक्यूपेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोगों को इसका क्या डिटेल है, मतलब आप लोग को इनका क्या जानकारी है जो आपने इस पैसेज में, मतलब इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में हमने क्या रीड किया हुआ है, आइए देख लेते हैं। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। फर्स्ट पॉइंट जो हमने चाइल्डहुड का पढ़ा, सी डिड नॉट गो टू होगा ना, यहाँ पे नॉट के बाद गो भी ऐड कर लीजिए। सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। सी डिड नॉट गो टू, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में रीड कर रहे हैं, सालू मरादा थिमक्का के बारे में, कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग चाइल्डहुड में, फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वारी नियर हर होम। वो बहुत छोटे एज में ही, मतलब बहुत कम उम्र में ही वो क्या करती थी, एक लेबर मतलब मजदूर का काम करती थी, कहाँ, खादान में, जो कि उनके घर के ही पास था। तो ये दो पॉइंट हैं जो उनके चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन के बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है मैरिज। मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी। तो मैरिज एंड फैमिली लाइफ मतलब उनका शादी और उनका पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में हमने क्या रीड किया था। तो 2 पॉइंट उसमें से लिख लेते हैं। सी वॉज मैरिड। मैरिड में ई पहले होता है देन डी होता है, ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। सी मैरिड ऑफ टू चिकैया अ कैटल हर्डर। उनकी शादी किससे हुई थी, तो चिकैया से हुई थी, जो कि क्या थे, एक पशु को चराने वाले थे, कैटल हर्डर थे, ओके। तो ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था। और कुछ एक और पॉइंट लिख लेते हैं। दे वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वे आर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। वो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन चाहते थे, ठीक है, बच्चा चाहते थे, लेकिन उनकी शादी के 25 साल तक भी उनको कोई बेबी नहीं हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग पढ़े थे उनके मैरिज लाइफ के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्यूपेशन गिवन है, और ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, आपका व्यवसाय, कि उनका क्या व्यवसाय था, क्या ऑक्यूपेशन था। तो देखते हैं। द बोथ डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ द लाइफ्स। उन दोनों ने क्या डिसाइड किया था, ठीक है, उन दोनों ने क्या निर्णय लिया था कि उन लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पेड़ उगाया करेंगे ताकि वो उनके उदास और खालीपन को क्या कर सके, दूर कर सके, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय में एक ये था कि उन लोग पेड़ उगाएंगे। एक और पॉइंट देख लेते हैं। अराउंड 50 years ago they both started a journey of untiring love and selfless a journey of untiring 1 minute। ये यहाँ पे रिपीट हो गया ना, स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ, ये यहाँ से इसको काट दीजिए। स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक्स होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। यहाँ पे जो मैंने करेक्शन किया उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये लाइन को कट कर दीजिए, यहाँ पे एक्स होगा, एस नहीं होगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, अराउंड 50 years ago, 50 साल पहले उन दोनों ने क्या किया था,
एक सफ़र शुरू किया था, एक अथक प्रेम का और निस्वार्थ सेवा का। किसको लेके? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण मिशन को लेकर के उन्होंने क्या किया था, अपना सफ़र, अपना जर्नी शुरू किया था। और वो मिशन क्या था उनका? पेड़ उगाने का ही था। दिस वॉज ओनली देयर ऑक्यूपेशन, और यही उनका क्या था? ऑक्यूपेशन था, मतलब यही उनका क्या था? पेड़ उगाना ही उनका व्यवसाय था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। फिर से सेम लाइन है, अभी हमने नोट किया, जस्ट समझा है, ठीक है। जब उनका वो जर्नी मतलब वो सफ़र जब शुरू हुआ, उनके अथक प्रेम का, उनकी निस्वार्थ सेवा का, एक ऑर्डिनरी कपल मतलब एक साधारण जोड़े का अपने असाधारण मिशन को लेकर के, अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन। और वो मिशन उनका क्या था? अ मिशन टू रेज, उनका मिशन ये था कि जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा पेड़ उन लोग उगाएंगे और उसका देखभाल करेंगे अपने बच्चे की तरह। ये उनका मिशन था। तो आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन इन द लेसन दैट टॉक्स अबाउट थिमक्का। तो हमको क्या करना है? उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण लिखना है जो हम लोग ने इस चैप्टर में देखा है थिमक्का को लेकर के, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको गिवन है अनटायरिंग लव। 1 सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है अनटायरिंग लव। अनटायरिंग लव हमने ऑलरेडी 2 बार रीड कर लिया कि अनटायरिंग लव का मतलब क्या होता है? अथक प्रेम। सेकंड पॉइंट गिवन है हमको एम्बिशियस एंड अनकॉमन मिशन, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य, ठीक है। मतलब महत्वाकांक्षी और असामान्य जो उनका मिशन था उसके बारे में कुछ लिखना है। सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल, वो और उसके हस्बैंड दोनों क्या थे? एक साधारण कपल थे, मतलब साधारण जोड़े थे। लास्ट पॉइंट गिवन है सेल्फलेस सर्विस, मतलब निस्वार्थ सेवा। तो ये 4 पॉइंट गिवन है। इस 4 पॉइंट को हम लोग को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसको विस्तार पूर्वक हमको कुछ लिखना है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनटायरिंग लव, अथक प्रेम। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा होगा हमको वही लिखना है। तो अनटायरिंग लव के बारे में हमने क्या पढ़ा था? थिमक्का वांटेड टू ओवरकम फ्रॉम हर सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग। यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे ये ई होगा ना, डबल ई होता है। एम्प्टी फीलिंग ऑफ हर लाइफ। थिमक्का क्या चाहती थी कि वो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, मतलब अपने लाइफ में जो सैडनेस है, उदासी है, उनका जो एम्प्टी फीलिंग है, मतलब जो खालीपन है, उनसे ओवरकम मतलब उनसे बाहर आना चाहती थी। एन आइडिया ऑफ प्लांटिंग ट्रीज चेंज हर वे ऑफ थिंकिंग। और जो उनका पेड़ उगाने का, प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ उगाने का जो विचार था वो उनके सोचने के नज़रिए को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था, बदल दिया था। सी क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन। तब उन्होंने क्या किया? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण मिशन को क्या किया? शुरुआत किया। अ मिशन टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज हर ओन चिल्ड्रन। और वो मिशन क्या था कि जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा उन लोग पेड़ उगाएंगे और उस पेड़ का अपने बच्चे की तरह, ओन चिल्ड्रन मतलब स्वयं के बच्चे, अपने बच्चे की तरह क्या करेंगे? उसका केयर, देखभाल करेंगे। It was her intense and untiring love for the plant that she became the idol of every environmentalist today. और ये क्या था? उनका इंटेंस और अनटायरिंग लव, एक अत्यधिक और अथक प्रेम था अपने प्लांट को लेकर के, ठीक है, पौधों को लेकर के। उनको क्या था? बहुत ज़्यादा पौधों से, पेड़ों से क्या हुआ करते थे? उनको बहुत प्यार हुआ करता था। तो ये जो मिशन था वो क्यों था? क्योंकि इनका अत्यधिक और अथक प्रेम के वजह से क्या था? प्लांट को लेकर के। तभी वो क्या हुई? जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी पर्यावरणविद हैं, उनके लिए सालूमरादा तिमक्का क्या बन गई? एक आइडल की तरह, एक प्रतिमा की तरह बन गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एम्बिशियस एंड अनकॉमन मिशन, महत्वाकांक्षी और अनकॉमन मतलब असामान्य मिशन। तो उनका मिशन क्या था? उनके मिशन के बारे में लिखते हैं। द कपल वॉज एम्बिशियस एंड हैज़ अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स सेविंग द एनवायरमेंट, ठीक है। जो वो कपल थे मतलब सालूमरादा और उनके हस्बैंड दोनों क्या थे? बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। और वो क्या चाहते थे कि पर्यावरण को सेव कर सके, मतलब पर्यावरण का बचाव करना चाहते थे।
द अदर एस्टोनाइजिंग फैक्ट वॉज दैट देयर सर्विस वॉज सेल्फलेसनेस। और एस्टोनाइजिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक, और दूसरा आश्चर्यजनक सच क्या था कि वो जो सेवा करते थे, जो सर्विस करते थे, वो क्या था, बिल्कुल भी निस्वार्थ था। निस्वार्थ होकर क्या करते थे, वो अपना सेवा किया करते थे पेड़ और पौधों को लेकर के। They got the name and fame because of their uncommon mission and were fully devoted for it. उनको नाम और प्रसिद्धि क्यों मिली? ठीक है, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, तो उनको नाम और प्रसिद्धि क्यों मिली? क्योंकि उनका जो मिशन था वो क्या था, अनकॉमन था, असामान्य था। इसके वजह से उनको क्या मिली, बहुत नाम और प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल। वो और उसके हस्बैंड क्या थे, एक ऑर्डिनरी कपल थे, सामान्य दंपत्ति थे। थिमक्का वॉज वेरी लेबरियस सिंस हर चाइल्डहुड। जो थिमक्का थी वो क्या थी, बहुत लेबरियस थी, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रमी थी बचपन से ही। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वारी नियर हर होम। फ्रॉम एन अर्ली एज मतलब बहुत कम उम्र से ही वो क्या करती थी, एक मजदूर का काम करती थी खादान में, जो कि उसके घर के ही पास में था। आफ्टर द मैरिज व्हेन सी वॉज नॉट ब्लेस्ड विथ सन, ठीक है, और शादी के बाद जब उनको कोई भी बेटा नहीं मिला, सी डिड नॉट बिकम डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मतलब उनकी शादी के बाद जब उनको कोई भी सन मतलब उनको बेटा नहीं मिला तो वो उदास नहीं हुई। डिसअपॉइंटेड मतलब वो उदास नहीं हुई। थिमक्का एंड हर हस्बैंड वेयर लिविंग अ सिंपल लाइफ। और थिमक्का और उसके जो हस्बैंड थे वो एक साधारण ज़िंदगी गुजारा करते थे। बट दे हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन लेड देम टू द सक्सेस। अब जो थिमक्का थे और उसके हस्बैंड थे, दोनों एक सामान्य ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन जो उनका मिशन था, ठीक है, उनका जो मिशन था वो क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब असाधारण था। और वो अपने मिशन को लेके क्या थे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थे। और इसी वजह से, ठीक है, मतलब उनकी मेहनत के वजह से ही क्या मिला उनको, सक्सेस, उनको कामयाबी मिली। नेक्स्ट है हमारा सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा या फिर स्वार्थ रहित सेवा भी बोल सकते हैं। थिमक्का's थिंकिंग वॉज वेरी अनकॉमन। थिमक्का की जो सोच थी बहुत अनकॉमन थी, मतलब असामान्य थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। जैसे हमने चैप्टर में रीड किया है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और ना ही उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं किया था। सी बिकेम एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ठीक है, जो कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन वो क्या बन गई, हमारे सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल, मतलब हमारे सोसाइटी के लिए उदाहरण बन गई। अपने हार्ड वर्क, अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य की वजह से क्या बन गई, वो हमारे समाज में एक उदाहरण सी बन गई। सी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर सेल्फ। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया करती थी। सी थॉट फॉर द ट्रेवलर्स हु वॉक ऑन ड्राई हॉट डेज विथ नो सेट्स अलॉन्ग साइड द रोड। वो क्या, किसके बारे में सोचती थी, ट्रैवलर्स, मतलब जो यात्री लोग आते हैं गर्मी के मौसम में, ड्राई हॉट डेज, ठीक है, मतलब कड़ी धूप के दिनों में, मतलब गर्मी का दिन हुआ तो गर्मी के दिनों में जो वहाँ यात्री लोग आते हैं तो वहाँ पे उनको छांव देने के लिए रोड में कुछ भी चीज़ नहीं है, मतलब एक भी पेड़ नहीं है, तो वो उनके बारे में सोचती थी, ट्रैवलर्स के बारे में, मतलब यात्रियों के बारे में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसी में कई पॉइंट है आगे। थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्री अलॉन्ग द रोड साइड एंड दे सिलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। अब थिमक्का और उसके हस्बैंड, जैसे कि उन्होंने सोचा ट्रैवलर्स के बारे में कि उस रोड में एक भी पेड़ नहीं है, तो फिर क्या होता है, थिमक्का और उसके हस्बैंड दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों फैसला करते हैं कि उन लोग क्या करेंगे, प्लांट ट्री मतलब पेड़ उगाएंगे रोड साइड में, मतलब रोड के किनारे में। तो उन लोग कौन से विलेज में लगाने का सोचते हैं, अपना प्लान को पूरा करने के लिए उन लोग नेक्स्ट विलेज मतलब अगला गाँव को चुनते हैं और उस गाँव का नाम होता है कुदूर। तब वहाँ पेड़ लगाते हैं और उनका प्लान क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमको 4 पॉइंट्स गिवन थे, उसको हम लोग को डिस्क्राइब करना था, उसको विस्तार में लिखना था। तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए जो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब हमको चूज़ द करेक्ट आंसर गिवन है।
मतलब जो हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग तो हर चैप्टर में पढ़ते हो कि ऑप्शन गिवन रहता है हमको 4 to 5, उसमें से जो करेक्ट आंसर रहता है उसको हम टिक करते हैं। तो फर्स्ट आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। द विलेज कुदूर वॉज सिलेक्टेड बाय थिमक्का टू प्लांट ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड बिकॉज। थिमक्का के द्वारा कुदूर गांव को चुना गया वहाँ पेड़ उगाने के लिए, ठीक है। क्यों चुना गया था? बिकॉज क्योंकि इट वॉज नियर देयर होम, इट हैड अ ब्रॉड रोड, देयर वेयर नो ट्रीज ऑन दैट रोड, द वेदर इन कुदूर वॉज हॉट। तो हमको पता है कि थिमक्का ने कुदूर गांव को पेड़ लगाने के लिए क्यों चुना था, क्योंकि उस रोड में एक भी पेड़ नहीं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देयर वेयर नो ट्रीज ऑन दैट रोड। उस रोड में एक भी पेड़ नहीं थे। तो आप लोग भी ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सैपलिंग वेयर वाटर्ड, जो पौधे हैं उनकी सिंचाई कैसे हुआ करती थी? फ्रॉम द वेल्स एंड पॉन्ड्स नियर बाय, फ्रॉम देयर होम अलोन, बाय द वाटर टैंक्स फ्रॉम द म्यूनिसिपालिटी, बाय रेन वाटर ओनली। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो सैपलिंग से मतलब जो पौधे थे, ठीक है, उनमें सिंचाई कैसे हुआ करता था? तो वो क्या करती थी, वहाँ पे जो पॉन्ड, ठीक है, मतलब जो तालाब हुआ करता था या फिर जो भी कुआं था उसमें से पानी लेकर के वो उसमें वाटरिंग करती थी, सिंचाई करती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द वेल्स एंड पॉन्ड्स नियर बाय। जो आसपास के जितने भी वेल्स तालाब हुआ करते थे, जितने भी पॉन्ड्स मतलब कुआं हुआ करता था, उसमें से पानी लेकर के वो वाटरिंग मतलब सिंचाई का काम करती थी पौधों में। ओके, तो आप लोग भी इसको टिक कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर होगा हमारा ए, सॉरी सेकेंड का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा थर्ड, थिमक्का हैज़ सेट अप अ ट्रस्ट टू फुलफिल हर प्लान्स बिकॉज। थिमक्का, हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि थिमक्का ने क्या स्टार्ट किया था, क्या चीज़ की शुरुआत की थी? ट्रस्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। ट्रस्ट के लिए उसकी योजना बनाई थी और उसकी स्थापना की थी। तो उसने क्यों किया था? क्योंकि उसके पास क्या था? पैसे का अभाव था, पैसे की कमी थी। तो आइए ऑप्शन रीड करते हैं। सी कैन नॉट डू ऑल द वर्क अलोन, सी डजंट पोसेस द मनी रिक्वायर्ड, her main aim is to protect the trees that she has grown, many other people and social activists work with her। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि उसके पास क्या था? पैसे का कमी था, इसके वजह से क्या किया था उसने? ट्रस्ट की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सी डजेंट पोसेस द मनी रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको जितने मनी की ज़रूरत थी, जितने पैसे की ज़रूरत थी, वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। तो इसका आंसर नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिए और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको? वन ऑफ द रीज़न वाई थिमक्का इलेक्टेड बनियान सैपलिंग टू बी प्लांटेड ऑन द रोड साइड वॉज। अब हम लोग को बताना है कि जो थिमक्का है, ठीक है, मतलब जो थिमक्का थी वो बनियान ट्री को ही, बनियान सैपलिंग, बनियान के पौधों को ही क्यों सिलेक्ट करी थी उगाने के लिए। तो एक रीज़न आप लोगों को इसमें गिवन है, देख सकते हो आप लोग। इस टाइप का बबल्स आप लोगों के बुक में बना होगा। तो फर्स्ट वाले बबल्स फील हैं, द बनियान ग्रो इनटू ह्यूज सैडी ट्रीज। जो बनियान का पेड़ होता है वो कैसे बड़ा होता है? बड़ा होने के बाद कैसा होता है? इतना छायादार होता है कि उसमें क्या मिलता है हम सबको? उसमें हम लोग बैठ कर के क्या रह सकते हैं? उसका शेड, जो उसका छांव रहता है, उसका हम लोग बेनिफिट लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो बनियान का ट्री था उसमें सब लोग क्यों जाके बैठते हैं? उसके शेड के लिए, छाए के लिए। तो ये एक रीज़न हमको गिवन है। बाकी जो 4 बबल्स आप लोगों के बुक में गिवन है, देख सकते हैं आप लोग। तो उस 4 बबल्स में भी हमको उसका रीज़न लिखना है कि जो बनियान का पौधा था, सैपलिंग था, उसको थिमक्का ने क्यों सिलेक्ट किया कि वो पूरे रोड साइड में, रोड के किनारे में उसको लगाने का। फिल इन द बबल्स विथ अदर पॉसिबल रीज़न। बाकी बबल्स को भी हम लोग को उसी से रिलेटेड कुछ जो कारण है उससे भरना है। तो फर्स्ट लिख लेते हैं, ट्रैवलर्स रेस्ट अंडर देयर शेड्स। ठीक है, जो वहाँ पे आने वाले यात्री थे उन लोग उसके छाँव में बैठ सके, ये एक रीज़न है हमारा। सेकेंड है लुक्स ब्यूटीफुल, वो दिखने में भी बहुत सुंदर होता है, ये हमारा सेकेंड रीज़न है। थर्ड है हमारा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण हितैषी होता है। और लास्ट हमारा लव विथ नेचर, मतलब एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण से प्यार करने वाला,
इसके अलावा आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे रीज़न पढ़े कि बनियान ट्री हम लोग को क्यों उगाना चाहिए, या फिर थिमक्का ने बनियान ट्री को क्यों सिलेक्ट किया। तो एक रीज़न हमने ये भी पढ़ा था कि उसके विलेज के पास में बहुत सारे बनियान के क्या थे, पेड़ थे। ये भी एक रीज़न आप लोग लिख सकते हो। तो इसके अलावा आप लोग अपने से भी क्या कर सकते हो, कुछ रीज़न्स खुद से लिख सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सालूमरादा इज़ अ कन्नड़ वर्ड। सालूमरादा हमने चैप्टर में रीड किया है कि सालूमरादा क्या है, एक कन्नड़ वर्ड है, कन्नड़ का एक शब्द है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ की एक पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ भाषा में सालूमरादा बोलते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स एंड लोकल लैंग्वेज इक्विवेलेंस फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब देख सकते हैं आप लोग, एक टेबल गिवन है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि जो टेबल वर्ड जो हमको गिवन है 1 2 3 एंड 4, नीचे और भी वर्ड गिवन है क्या, 4 to 5 वर्ड्स हमको गिवन है। तो इन वर्ड्स के हमको मीनिंग लिखने हैं, मतलब उसका मायने हमको लिखना है, और उसको लोकल लैंग्वेज में जो सामान्य भाषा है उसमें क्या बोला जाता है वो भी हमको लिखना है। जैसे कि देख लेते हैं वर्ड में, देखिए आप लोग फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है, फिकस ट्री, ठीक है। तो इसका मीनिंग लिखना है हमको कि उसका मतलब क्या होता है। तो द बनियान और फिग ट्री, मतलब बनियान का पेड़ को भी फिकस बोलते हैं हम लोग, और फिग मतलब जो अंजीर का पेड़ होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिकस ही बोलते हैं। अब देखते हैं लोकल लैंग्वेज इक्विवेलेंट, मतलब सामान्य भाषा के बराबर। तो बरगद ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़ आप लोग सुने होंगे ना कि बनियान ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में बनियान ट्री या फिर फिग ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बरगद ट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इस टेबल में हमको कैसे फिल करना है। वर्ड गिवन है, पहले तो उसका मतलब लिख लेंगे, फिर उसको हमारी भाषा में, ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। सिमिलरली सेकेंड वाला देख सकते हैं, तालुक। तालुक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू सब एरियाज, ठीक है, मतलब जो जिला होता है उसको उप क्षेत्र में बांटना, विभाजित करना, उसको तालुक बोलते हैं। अब इसको हम लोग हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सिंपली तहसील बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानसून। मानसून का मतलब क्या होता है, वेरी हैवी रेनफॉल सीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वर्षा होता है। उस मानसून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रेन्स, बारिश, बारिश बोलते हैं ना। तो यही है इसका आंसर। लास्ट दिया हुआ है कैटल। कैटल मतलब क्या होता है, बीस्ट ऑफ पोस्चर स्पेशली ऑक्सन एंड काउज। बीस्ट ऑफ पोस्चर मतलब जो आसन वाले जानवर होते हैं ना, स्पेशली मतलब विशेषकर जो आसन वाले जानवर होते हैं, जैसे कि ऑक्सन और काउ, गाय और बैल। तो उसको हम लोग सिंपली अपने लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल या फिर बीस्ट ऑफ पोस्चर, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है, जिसमें हमको वर्ड्स गिवन थे, उसके मतलब लिखे हमने, और उसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में, मतलब अपने भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते हैं वो हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, आप देख के इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको। The word afforestation is preceded by a prefix af to give a positive meaning to the root word forestation। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। एक होता है हमारा प्रीफिक्स होता है, और ये एक होता है हमारा सफिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में रीड किया होगा कि ये प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स। हम लोग इसको हिंदी में भी रीड करते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है आपका, उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है आपका प्रत्यय। आप लोग पढ़ते होंगे ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो सेम चीज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो सेम है हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स, जो वर्ड के आगे में जुड़ता हो, मतलब जो वर्ड के पहले रहता है वो हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और वर्ड के बाद जुड़ने वाला सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही रीड करेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफॉरेस्टेशन, ये हमारा एक वर्ड है एफॉरेस्टेशन, जो कौन से प्रीफिक्स के प्रीसीडेड हुआ है, मतलब कौन से प्रीफिक्स के सामने में लगा है, एफ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एफॉरेस्टेशन के आगे में
AF, ये हमारा प्रीफिक्स है। हमने अभी रीड किया कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के सामने में जो हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, वो हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। तो फॉरेस्टेशन के आगे में हम लोग AF जोड़े तो AF हमारा क्या होगा बोल रहा है, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, द वर्ड एफॉरेस्टेशन इज प्रिसीडेड बाय अ प्रीफिक्स AF टू गिव अ पॉजिटिव मीनिंग टू द रूट वर्ड फॉरेस्टेशन। बोल रहा है कि फॉरेस्टेशन में, फॉरेस्टेशन एक वर्ड है जिसमें AF प्रीफिक्स जोड़ करके हम लोगों ने उसको एक नया वर्ड बनाया है जिसका मीनिंग हमको पॉजिटिव में मिल रहा है, क्योंकि एफॉरेस्टेशन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, वनीकरण। तो ये मीनिंग कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात यहाँ पे क्यों हो रही, तो ये आप लोगों को आगे क्वेश्चन में पता चलेगा कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का बात क्यों कर रहे हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू ईच वर्ड। और आगे हमको एक टेबल गिवन है, तो उस टेबल के सारे वर्ड में, ईच वर्ड में, सारे वर्ड्स में हमको क्या करना है, एक एक प्रीफिक्स जोड़ना है, एक एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, मतलब एक उचित प्रीफिक्स जोड़ना होगा। ऐसे नहीं कि कोई सा भी वर्ड दिया आप लोग कुछ भी वर्ड जोड़ के उसमें प्रीफिक्स ऐड कर दोगे, नहीं, उसका हमको एक मीनिंग मिलना चाहिए ना। जैसे कि एफॉरेस्टेशन में अगर हम AF जोड़े हैं तो एफॉरेस्टेशन मतलब हमको पता चल रहा है ना कि उसका मतलब क्या होता है, वनीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। Find out how it influence the meaning of the word one is done for you। अब हमको क्या करना है देख लेते हैं, पहले हम टेबल ही देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का टेबल आपको गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप लोग अपना वर्ड को देखिए, वर्ड में आप लोग प्रीफिक्स जोड़िए जिसका मतलब आपको मिले, और उसके बाद हमको इसमें बताना भी है कि देखिए यहाँ पे मेंशन है टेबल में कि वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं कि नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। इसलिए हमने पढ़ा कि जब हम लोग प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं, प्रीफिक्स जोड़ने के बाद उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉरेस्टेशन का मतलब अलग होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब अलग होता है। तो हम लोग प्रीफिक्स जोड़ने के बाद उसका जो मीनिंग हमको मिल रहा है वो मीनिंग हमारा पॉजिटिव में है या फिर वो मीनिंग हमारा नेगेटिव में है, तो उसको हमको फिल करना है। सबसे पहला कॉलम में क्या गिवन है, हमको प्रीफिक्स गिवन है, सेकेंडली रूट वर्ड गिवन है, थर्ड गिवन है न्यू वर्ड। तो रूट वर्ड और न्यू वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड जो आपको पहले से अवेलेबल होगा, जैसे कि फॉरेस्टेशन हमको पहले से गिवन है, इसमें हम लोग को प्रीफिक्स अपने से जोड़ना है, और प्रीफिक्स जोड़ने के बाद जो नया वर्ड बनता है वो हमारे न्यू वर्ड में आएगा, और इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको हमको फिल करना है कि एफॉरेस्टेशन का जो मीनिंग हमको पता है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड सबसे पहले देखिए आपको रूट वर्ड में क्या गिवन है, तो एफॉरेस्टेशन गिवन है। ठीक है, रूट वर्ड में हमको एफॉरेस्टेशन गिवन है। फॉरेस्टेशन में हम लोग AF प्रीफिक्स जोड़ दिए, AF जोड़ने के बाद ये क्या बन गया हमारा, एफॉरेस्टेशन। अब देखिए एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनीकरण करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना ये क्या हमारा एक पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव फिल कर लिया है। सिमिलरली सेकेंड रूट वर्ड देखिए एक्टिव गिवन है, एक्टिव में मैंने जोड़ दिया प्रीफिक्स इन और एक्टिव को जोड़ के क्या बन गया, वो इनएक्टिव बन गया। और इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, और ये क्या है हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होना मतलब नेगेटिव है ना वो, तो वहाँ पे नेगेटिव लिख दिए। सिमिलरली हमारा थर्ड देखिए श्योर। ठीक है, श्योर के आगे में भी मैंने इन प्रीफिक्स का यूज़ किया है, तो इन और श्योर को मिला के क्या बन जाएगा हमारा, इनश्योर बनेगा ना। यहाँ पे ये इनएक्टिव लिखा है, इसको इनश्योर लिख लीजिए। इनश्योर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, ठीक, जिसको लेके हम लोग श्योर ना रहे, निश्चित ना रहे। तो इनश्योर भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो इसमें भी नेगेटिव ऐड कर लिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्या दिया है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के आगे में भी मैंने इन प्रीफिक्स का यूज़ किया है, और इन और डिफरेंस को मिला के हमारा इनडिफरेंस हो गया। और इनडिफरेंस का जब हम लोग मीनिंग देखते हैं एक साथ, तो इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, तो उदासीनता भी हमारा कौन सा वाइब दे रहा है हमको, तो नेगेटिव वाइब दे रहा है, तो नेगेटिव मीनिंग लिख लेते हैं इसमें भी। नेक्स्ट देखिए आप लोग ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी के आगे में मैंने प्रीफिक्स के लिए एक्स्ट्रा का यूज़ किया है, तो ये क्या बन गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑलरेडी हमने चैप्टर में रीड किया और मीनिंग में भी रीड किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असाधारण, जो साधारण ना हो, सामान्य ना हो। तो ये क्या दे रहा है हमको, एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिख लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए अनटायरिंग। अनटायरिंग के लिए मैंने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया है, तो अन का यूज़ किया है, तो ये अन और टायरिंग मिलके हमारा हो गया अनटायरिंग। इसको भी हमने रीड किया हुआ है, अनटायरिंग लव मतलब अथक प्रेम।
ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव लिख लिए। और लास्ट दिया हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग में मैंने अन प्रीफिक्स का यूज़ किया और अन और कॉम्प्रोमाइजिंग जुड़ करके हमारा हो गया अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब क्या होता है, असम्मत, जो सम्मत ना हो। ठीक है, जो सम्मत नहीं हुआ मतलब वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। तो देख सकते हैं ऐसे हमारा ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, न्यू वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये टेबल आप लोग फिल कर लीजिए। आगे देखते हैं हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस्टिजियस इज एन एडजेक्टिव। प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, ये क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है। दैट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ अवार्ड्स, जो कि अधिकतर किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, किससे संबंध रखने वाला रहता है, अवार्ड के साथ। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, तो मतलब प्रतिष्ठित पुरस्कार, तो ज़्यादातर वो किससे संबंध रखने वाला होता है, तो अवार्ड से संबंध रखने वाला होता है। फाइंड आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन दैट यू कैन एसोसिएट्स विद द फॉलोइंग नाउन्स। अब हमको क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स। हमको इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ एडजेक्टिव को ढूंढना है, और इस नाउन से, जो नाउन हमको मतलब जो वर्ड्स हमको गिवन है ना वो नाउन है बोल रहे हैं, तो उस नाउन से एसोसिएट करने वाला, संबंध रखने वाला हमको एडजेक्टिव ढूंढ करके चैप्टर से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आप लोग को एडजेक्टिव अच्छे से जानना है तो आप लोग स्पोकन की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उसमें हमने एडजेक्टिव बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, मेंशन किया। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो नाउन का क्वालिटी बताता है, नाउन की विशेषता जो बताता है वो विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। नाउन में हम लोग लिख लेते हैं फ्लावर, शर्ट, पेन। ओके, आप लोगों को पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ को हम लोग नाउन बोल देते हैं। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर ये हमको अच्छे से पता होगा तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ्लावर है, फ्लावर के लिए अगर मैं एडजेक्टिव यूज़ करती हूँ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो आप लोग देखिए ये नाउन है और नाउन का क्वालिटी बता रही है, एक साथ जुड़ करके ब्यूटीफुल फ्लावर हो गया। फ्लावर हमारा नाउन है और नाउन का क्वालिटी जो बता रहा है, उसकी जो विशेषता बता रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है। मतलब ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर नाउन, ब्यूटीफुल फ्लावर। सिमिलरली शर्ट के लिए आप लोग लिख सकते हैं, शर्ट तो हम लोग कलर का नेम मेंशन कर देते हैं, वाइट शर्ट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, शर्ट हमारा एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है कि वो वाइट कलर का है। वाइट शर्ट मतलब शर्ट की क्वालिटी बता रहा है कि वो वाइट कलर का है, तो वाइट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट पेन है, तो पेन के आगे मैंने इंक का यूज़ कर दिया, इंक पेन, ये भी एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं ना, नाउन का क्वालिटी बता रहे हैं, मतलब इंक पेन। तो जैसे हमने अभी ये कॉलम टेबल सॉल्व किया, सिमिलरली इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको नाउन गिवन है और नाउन से गिवन है तो उसका हमको एडजेक्टिव लिखना है, और वो एडजेक्टिव लिखना है जो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में रीड किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है वो एडजेक्टिव का यूज़ करो जो इस चैप्टर में आया हो। तो फर्स्ट में देखिए आप लोग हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयाँ, तो मैंने इसमें एडजेक्टिव ऐड किया है न्यूमरस हार्डशिप। न्यूमरस ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में रीड किया, न्यूमरस मीन्स होता है अत्यधिक या फिर बहुत। न्यूमरस क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, हार्डशिप हमारा नाउन है, तो नाउन का जो क्वालिटी बता रहे हैं, उसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो हार्डशिप के लिए मैंने यूज़ किया न्यूमरस हार्डशिप, ठीक है। करेज, करेज के लिए क्या यूज़ किया, ग्रेट करेज, महान साहस। करेज मतलब साहस होता है, ग्रेट मतलब महान, ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है चैप्टर में, ग्रेट करेज। नेक्स्ट दिया है पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, तो ह्यूज पेशेंस, ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल या फिर बड़ा। नेक्स्ट दिया लव, अभी पढ़ा हमने लव, अनटायरिंग लव, अथक प्रेम। और लास्ट दिया हमको क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स क्या होता है, संकट, तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट। तो देख सकते हैं आप लोग जो लास्ट में वर्ड हमको गिवन है वो हमारा नाउन है, और नाउन में हम लोग एडजेक्टिव को जोड़े हैं, ऐड किए हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऐड होने के बाद इसका मीनिंग भी क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ ऐड 2 more एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द अबव नाउन। अब क्या बोल रहे हैं, 2 और एडजेक्टिव, 2 और विशेषण का यूज़ करो, आप लोग इस्तेमाल करो जो ऊपर दिए गए नाउन को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके।
फॉर एग्जाम्पल दिया है इमेंस हार्डशिप, हार्डशिप हमको गिवन था ना, अब उसमें हमने लिखा था न्यूमरस हार्डशिप, मतलब बहुत कठिनाइयाँ, अब इसमें दिया है इमेंस हार्डशिप। तो इसी तरह हमको 2 और एडजेक्टिव लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग आंसर, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, आप लोगों को इसमें से जो ईजी लगे आप लोग उसको चूज़ करके लिख सकते हो, 2 कोई सा भी। एडिशनल हार्डशिप, अतिरिक्त कठिनाइयाँ, एडिशन मतलब होता है अतिरिक्त, तो हार्डशिप कठिनाइयाँ को और क्या बोल सकते हैं, तो अतिरिक्त कठिनाइयाँ। ऑर्डिनरी हार्डशिप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी हार्डशिप मतलब क्या हुआ, साधारण कठिनाइयाँ। नेक्स्ट हमारा फिजिकल करेज, शारीरिक करेज, शारीरिक साहस। मॉरल करेज मतलब नैतिक साहस। पेशेंस तो गुड पेशेंस, अच्छा धैर्य। काइंड पेशेंस मतलब दयालु धैर्य। नेक्स्ट है अनडाइंग लव, मतलब अमर प्रेम, अनडाइंग मीन्स अमर प्रेम। एंडलेस लव, जो कभी खत्म ही ना हो। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट। और फ्लूडिंग क्राइसिस, ठीक है, जो बाढ़ आता है ना, फ्लूड, उस टाइम जो संकट आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्लूडिंग क्राइसिस। तो देख सकते हैं हमको क्वेश्चन में बोला था ऊपर जो हमको नाउन गिवन है, 5 नाउन गिवन थे, तो उसके लिए 2-2 एडजेक्टिव और लिखने बोला था, तो हमने 5 नाउन के लिए 2-2 एडजेक्टिव करके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नाउन और एडजेक्टिव।